दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीख जाएं। इंग्लिश अखबार पढ़ने से हमारी 70-80% इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, इसके साथ हम ग्रामर और रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारी प्रैक्टिस एक साथ होती हैं न्यूज़पेपर पढ़ने से। अब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ही क्यों लेके आता हूँ, इसका एक स्पेसिफिक रीजन ये है कि हमारा एक लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही होगा तो हम उस चीज के एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए एक्सपर्टाइजेशन गेन करने के लिए हम एक ही तरह का आर्टिकल, एक ही तरह का न्यूज़पेपर, एक ही तरह का पेपर हम पढ़ते हैं ताकि उसमें हम मास्टर हासिल कर लें। और एक चीज मास्टर हासिल हो जाता है तो दूसरी चीजें ऑटोमेटिक ही परफेक्ट होती चली जाती हैं। इसलिए हम टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आध्यात्मिक आर्टिकल लिया करते थे, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड से है कि हम दूसरे टॉपिक भी कवर करें। तो आज वैसे भी संडे है, संडे को आज ऑडिटोरियल आता नहीं है, नहीं तो हम आज दी हिंदू का ऑडिटोरियल लेने वाले थे। लेकिन आज मैं एक छोटी सी खबर लेता हूं जो बहुत ही चर्चित खबर है राजस्थान के अंदर स्पेशली, और वो खबर का नाम है देवली उनियारा केस। ये एक ऐसा केस है जहां पर एक निर्दलीय एमएलए जो बाई इलेक्शन चुनाव लड़ रहे थे, पोस्ट पोल चुनाव जो लड़ रहे थे, उन्होंने एक एसडीएम के थप्पड़ मार दिया और एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वहां पर कम से कम कई सारी गाड़ियां और घरों को जला दिया गया, तो एक बहुत बड़ा बवंडर हो गया। तो वो एक बड़ी चर्चा में है, गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए, पॉलिटिकल पीपल्स के लिए, सबके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी हम चर्चा करेंगे कि ये क्या केस है। ये टाइम्स न्यूज नेटवर्क की खबर है, तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का इसका टाइटल फ्रेज है देवली उनियारा केस। देवली उनियारा एक जगह का नाम है, वहां का एक केस है। कोलन लगा के इसको आगे डिस्क्राइब करा गया है कि ये क्या केस क्या है। मीना हेल्ड इन अनदर एफआईआर। जो मिस्टर मीना इसमें मेन कल्प्रिट है, उनका नाम है मिस्टर मीना, नरेश मीना या ऐसे कुछ, नरेश मीना नाम है। तो उनको हेल्ड का मतलब पकड़ लिया गया इन अनदर एफआईआर में, दूसरे एफआईआर में। 62 अदर्स सेंट टू जेल। दूसरे 62 पीपल को जेल भेज दिया गया है। ये इसका टाइटल हेड है। ये टाइम्स न्यूज नेटवर्क की खबर है, इसको TNN भी कहते हैं शॉर्ट में। जयपुर इसकी खबर का सोर्स है। सेमीकोलन लगा करके ये बताया जाता है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बताता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार ऑफ देवली उनियारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी उस एरिया का नाम है जिसका नरेश मीना, हु वाज सेंट टू जेल। उसको जेल भेज दिया गया आफ्टर बीइंग अरेस्टेड। यानी आफ्टर बीइंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, बीइंग यानी अरेस्ट होने के बाद, आफ्टर लगा दिया इसलिए। इन ए केस रिलेटेड टू द पोस्ट बाइपोल वायलेंस देयर। कौन से केस में? जो पोस्ट बाइपोल वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है झगड़ा या नियमों का उल्लंघन, उसको वायलेंस कहते हैं। ऐसा वायलेंस होने के बाद इस केस में वाज टेकन इनटू पुलिस कस्टडी अगेन, उसको फिर से पुलिस कस्टडी में लिया। अगेन का मतलब दोबारा कस्टडी में लिया गया है। ऑन सैटरडे, सैटरडे से पहले हमेशा ऑन आता है, किसी भी दिन से पहले। फॉलोइंग हिज अरेस्ट, उसको जो अरेस्ट किया गया है इन कनेक्शन विद द सेकंड ऑफ 4 एफआईआर्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, उसको अरेस्ट किया गया है कनेक्शन विद द सेकंड, सेकंड का मतलब दूसरी बार,
ऑफ 4 FIR, 4 FIR उसके खिलाफ हैं, उनमें से एक में रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ दर्ज है, तो उसको सेकंड बार अरेस्ट किया गया है। मीना वाज टेकन ऑन ए प्रोटेक्शन वारंट। ये फ्रॉम आ गया, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन होती है, तो प्रीपोजिशन से पहले मैं रुक जाता हूं सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए, टुकड़ों में समझाने के लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन ही आता है, तो प्रीपोजिशन से पहले एक मीनिंग निकल जाता है सेंटेंस में कुछ ना कुछ, उसके बाद प्रीपोजिशन का मीनिंग निकलता है। तो मीना वाज टेकन ऑन ए प्रोटेक्शन वारंट, मीना को लिया गया प्रोटेक्शन वारंट के जरिए फ्रॉम टोंक डिस्ट्रिक्ट जेल से लिया गया, एंड ब्रॉट टू कोतवाली टोंक, सॉरी, एंड ब्रॉट टू कोतवाली, और उसको कोतवाली ले जाया गया टोंक SP विकास सांगवा पुलिस स्टेशन, टू कोतवाली टोंक SP विकास सांगवा पुलिस स्टेशन। यहां पर SP विकास गलत लिख दिया है, सांगवा SP है, विकास सांगवा, लेकिन पुलिस स्टेशन ही लिखना चाहिए यहां पर। चलिए कोई बात नहीं। The 4 FIRs are registered against him, जो 4 FIR उसके खिलाफ रजिस्टर्ड हुई हैं, are in connection with the violence, वो वायलेंस से कनेक्टेड हैं, that left at least 50 people injured, जो that left, जो उन्हीं में से एक है, at least 50 people injured, उसमें से एक है जो बची हुई है, 50 आदमी और इंजर्ड हो गए, उसके बारे में भी एक FIR है। मीना वाज इनिशियली अरेस्टेड, मीना को अरेस्ट कर लिया गया था, वाज लिखा है ना इसलिए। ऑन थर्सडे, ये घटना वेडनेसडे की है, तो उसको थर्सडे को गिरफ्तार कर लिया गया था इन वन ऑफ दीज FIR, इन 4 में से एक FIR के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, ये जो FIR है मजिस्ट्रेट के सामने, प्रोड्यूस्ड का मतलब प्रस्तुत करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की गई वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, एंड सेंड टू जुडिशियल कस्टडी, और उसको जेल भेज दिया। पुलिस ऑब्टेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, पुलिस ने प्राप्त कर लिया है एक प्रोटेक्शन वारंट, उनको एक वारंट मिल गया, एंड अरेस्टेड हिम, और उसको गिरफ्तार कर लिया ऑन सैटरडे कल था, इन दी सेकंड FIR, दूसरी FIR में, एक में तो वो अरेस्ट था ही पहले, दूसरी FIR में भी उसको गिरफ्तार कर लिया, विच इज रिलेटेड टू आर्सन एंड स्टोन पेल्टिंग, जो किस चीज से रिलेटेड है? आर्सन का मतलब होता है आगजनी, जो उन्होंने वहां पर व्हीकल्स में आग लगाई उसमें, और स्टोन पेल्टिंग को मतलब होता है पत्थर फेंकना। इन दोनों केस में जो FIR है वो रिलेटेड है इससे। दैट अकर्ड ऑन वेडनेसडे इवनिंग, जो वेडनेसडे के दिन इवनिंग में हुई थी, अकर्ड का मतलब होना। 62 पीपल हु वर अरेस्टेड, 62 आदमी जो अरेस्ट हो चुके इन कनेक्शन विद द पोस्ट पोल वायलेंस, इस वायलेंस घटना में जो इतने आदमी इकट्ठे हो चुके इन देवली उनियारा एरिया ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट, वर रिमांडेड, उनकी रिमांड ली गई थी, यूं कह सकते हो, वर रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी में ऑन फ्राइडे। पुलिस ऑफिशियल्स सेड, पुलिस के अफसरों ने कहा है, मैनी अदर्स इन्वॉल्व इन द वायलेंस, जो बहुत सारे दूसरे लोग भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन वीडियो फुटेज के आधार पर, एंड दैट दे वुड बी अरेस्टेड। अब यहां वुड भी लग गया, का मतलब फर्दर फ्यूचर में आगे वो अरेस्ट होंगे, वंस, एक बार, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रिटर्न्स टू नॉर्मलसी, एक बार कानूनी व्यवस्था स्थिर हो जाए,
उसके बाद उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। एक साथ नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज जो वहां लगी हुई थी, पुलिस को ही सिक्योरिटी फोर्सेज कहते हैं, आर बिंग विड्रॉन, उनको वहां से हटा दिया गया है फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से, एज ऑफिशियल्स फील, वहां के पुलिस के जो ऑफिशियल्स या दूसरे ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर ये फील महसूस की करते हैं, क्या महसूस करते हैं, दे मूव, द मूव वुड हेल्प काम, इस तरह का जो कदम उठाना है, मूव का मतलब कदम उठाना, वुड हेल्प, ये मदद करेगा, काम डाउन द लोकल सेंटिमेंट्स, जो लोकल लोगों के जो सेंटिमेंट्स है उसको ठंडा करने में मदद करेगा, इसलिए पुलिस को हटा दिया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। वी हैव स्टार्टेड विथड्रॉइंग, हम लोगों ने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, वी हैव स्टार्टेड कर दिया, हटाना वहां से दी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से हटाना शुरू कर दिया, फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से, एज द क्लैशेज वर नॉट बिटवीन एनी टू और मोर ग्रुप्स, ताकि दो और ग्रुपों में झगड़ा ज्यादा नहीं हो, क्लैश यानी झगड़ा। सेड ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा है। टोंक एसपी विकास सांगवा, यहां सही है एसपी विकास सांगवा जी का नाम बताना, वहां गलत बताया था। टोंक के जो एसपी हैं विकास सांगवा सेड, उन्होंने कहा, राइटर्स हु डैमेज्ड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, राइटर्स किसको कहते हैं, जो उद्यम करने वाले लोगों को राइटर्स कहते हैं। यहां पर जैसे बोला एक जैसा ही जाता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है, तो ये राइट का मतलब होता है उद्यम और राइटर्स उद्यम करने वाले। हु डैमेज्ड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिन्होंने पब्लिक और सरकारी प्रॉपर्टीज को, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया, डैमेज यानी नुकसान पहुंचाया है, आर बिंग आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये आर बिंग लग गया, इसका मतलब ये होता है आर के साथ में या बिंग के साथ जब वर्ड की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब ये सेंटेंस पेशी हो जाता है। वी हैव फॉर्म्ड, हमने फॉर्म का मतलब बनाई है 28 पुलिस टीम्स, 28 टीमें बनाई है, एंड दे आर आइडेंटिफाइंग, और वो आइडेंटिफाई पता लगा रही है, दोज उन लोगों का, हु इंडल्ज इन वायलेंस, जो इस वायलेंस के अंदर इंडल्ज हैं, इंडल्ज का मतलब शामिल हैं, डूबे हुए हैं, उसको इंडल्ज कहते हैं। वी विल सून स्टार्ट अरेस्टिंग देम, हम उनको जल्दी ही अरेस्ट कर लेंगे, वी विल, हम कर लेंगे, सून स्टार्ट अरेस्टिंग देम, उनको स्टार्ट अरेस्टिंग करना शुरू जल्दी ही कर देंगे। तो दोस्तों छोटा सा टॉपिक था, मेरा उद्देश्य सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, न्यूज़पेपर को पढ़ना। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, हमने एक कॉलम, एक चैप्टर, एक कोई भी लेसन को पढ़ना शुरू कर दिया तो सारे लेसन वैसे ही होते हैं जैसे एक होता है, तो हमको एक में एक्सपर्टाइजेशन गेन करनी जरूरी है। इसलिए रोज ये 10-15 मिनट आप पढ़ते रहें। मैं दावा करता हूँ एक दिन इंग्लिश अखबार आप पढ़ना शुरू कर देंगे। मैंने भी ऐसे ही किया है, मैं भी बिल्कुल नहीं जानता था, ऐसे ही शुरू किया है और आज मैं आपके सामने इंग्लिश अखबार पढ़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।